हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई गोल माई सीप पे। मैं हूं सीए सूरज और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओवरनाइट फंड के बारे में। दोस्तों, अगर आपको कुछ एक दिन के लिए पैसे कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो यूँ तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो म्यूचुअल फंड में भी आपके पास एक ऑप्शन है, दैट इज ओवरनाइट फंड। अगर आपको एक दिन के लिए पैसे रखने हो या फिर एक वीक के लिए, तो कुछ एक वीक के लिए अगर आपको पैसे रखने हो तब आप ओवरनाइट फंड के स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये स्कीम कैसे ऑपरेट करता है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि ओवरनाइट फंड एक डेट फंड है, तो बेसिकली ये डेट सिक्योरिटीज में डील करता है। कहने का मतलब ये रोज डेट सिक्योरिटीज को खरीदता है और बेचता है। क्योंकि मैच्योरिटी 1 डे का होता है, तो इसको आप ऐसे समझ लो, आपने बैंक में पैसे लगाए, एफडी करे और नेक्स्ट दिन वो मैच्योर हो गया, तो आपको एक दिन का इंटरेस्ट मिल गया। तो सिमिलरली इस केस में भी जो डेट फंड है या फिर जो डेट स्कीम है, ओवरनाइट स्कीम, वो एक दिन के लिए पैसे लगाता है और नेक्स्ट डे उसका मैच्योरिटी हो जाता है और उनको एक दिन का इंटरेस्ट मिल जाता है। तो अभी क्वेश्चन है कि कौन से टाइप की सिक्योरिटीज में ये पैसे लगाता है। सिक्योरिटीज में पैसे लगाता है जैसे रेपो, ट्राई पार्टी रेपो, तो इन तरह के सिक्योरिटीज में ये पैसे लगाता है। तो मैं आपको रेपो समझा देता हूँ। मान लो आपके पास कुछ एक बैंक एफडीज है और कभी आपके पास एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए कि आपको पैसे चाहिए, तो आप पैसे कहाँ से ले सकते हो सकता है आप बैंक एफडी को गिरवी रख के बैंक से लोन ले सकते हो, या फिर आप बैंक एफडी को किसी अपने फ्रेंड या फिर दोस्त के पास गिरवी लेके उनसे भी पैसे ले सकते हो। तो मान लो कि आपने 10,000 रुपीज़ लिए, बदले में आप क्या करोगे, उनको गिरवी रख दोगे, अपने जो बैंक एफडीज के पेपर है उनको दे दोगे। और फिर क्या होगा कि आपका जो 10,000 रुपीज़ आपने लिए उस पर कुछ एक इंटरेस्ट जोड़ के आप उनको रिटर्न कर दोगे। कहने का मतलब आपने 10,000 रुपीज़ लिया, आपने रिटर्न किया 10,100 रुपीज़ से, तो आपका क्या हुआ, ये जो 100 रुपीज़ आपने इंटरेस्ट के तौर पे उनको दिया। तो रेपो का केस में भी सेम होगा। रेपो का केस में जो गिरवी रखा जाता है वो बैंक के एफडीज तो नहीं, बट जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो इन तरह के जो पेपर्स होता है उनको गिरवी रखा जाता है कंपनी के द्वारा, बदले में पैसे लिया जाता है। और इसका जो मैच्योरिटी होता है रेपो का, वो काफ़ी शॉर्ट होता है, से एक दिन का मैच्योरिटी होता है। तो हो सकता है एक दिन के लिए आपने गिरवी रखा किसी के पास और गिरवी रख के कुछ पैसे ले लिए और एक दिन के बाद आपने उसको लौटा दिया। तो कंपनीज को अगर शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो वो लोग इन तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स है इनमें डील करते हैं। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसको हम लोग रेपो अरेंजमेंट कहते हैं। और सिमिलरली अगर मान लो कि कोई एक एजेंट है, बीच का एजेंट है, जो इन सारे चीज़ों को फैसिलिटेट कर रहा है, जिनके पास सारा हिसाब किताब रहता है। फॉर एग्जाम्पल कौन से सिक्योरिटीज कोलेटराइज्ड है, कोलेटराइज का मतलब हो गया जो गिरवी हम लोग रख रहे हैं, या फिर कब पैसे ले रहे हैं, कौन कितना ले रहा है और कितना किसको कितना चुकाना है, और जो भी हिसाब किताब है जो रखता है उसको हम लोग ट्राई पार्टी रेपो भी कहते हैं। तो बेसिकली जो ये म्यूचुअल फंड की स्कीम है ओवरनाइट फंड, तो ये जो ओवरनाइट फंड होता है ये बेसिकली जो रेपो या फिर ट्राई पार्टी रेपो होता है, इन तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करता है। और इन्वेस्टमेंट करता है और उसका मैच्योरिटी ड्यूरेशन कितना होता है, एक दिन का। तो एक दिन के लिए ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और नेक्स्ट डे इसका जो मैच्योरिटी हो जाता है तब इसको सेल कर देते हैं, फिर से नया इंस्ट्रूमेंट खरीद लेते हैं, फिर बेच देते हैं। तो इस तरह से पैसे को रोल करते रहते हैं। अभी सवाल आता है कि ओवरनाइट फंड में हम लोग क्यों पैसे लगाए, आपका पर्पस क्या हो सकता है ओवरनाइट फंड का। तो ओवरनाइट फंड में पैसे लगाने का सबसे पहला पर्पस है, दैट इज हाई सेफ्टी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें रिस्क का जो फैक्टर है वो काफी कम है, क्योंकि आप एक दिन के लिए ही पैसे लगा रहे हो। मतलब जिसका मैच्योरिटी है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसका मैच्योरिटी सिर्फ 1 डे का होता है। दूसरा जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप कभी भी पैसे लगा सकते हो और कभी भी पैसे निकाल सकते हो। एंड थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका ड्यूरेशन ही बहुत शॉर्ट हो तो उसके लिए एक आइडियल ऑप्शन है ओवरनाइट फंड। तो चलिए अभी मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ जहाँ पे आप ओवरनाइट स्कीम को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका एक बिजनेस है और कभी ऐसा हुआ कि आपके पास बहुत सारे कैश आ गए या फिर काफ़ी सारे पैसे बैंक में आ गए। मान लो कि आपने जिसको माल बेचा था उन्होंने उसका पेमेंट कर दिया, तो आपके पास जो एक्सेस कैश आ गया उसका कोई यूज़ नहीं है। तब आप क्या करोगे, तब आप उस पैसे को कहीं पे पार्क करोगे। तो इस पैसे को आप कहाँ पे पार्क कर सकते हो, तब आप ओवरनाइट फंड का स्कीम का यूज़ करके उस पैसे को पार्क कर सकते हो, ताकि आपको कुछ रिटर्न मिल जाए। उस पैसे पे एटलीस्ट कुछ तो मिल जाए। तो और कुछ नहीं मिलने से बेटर है कुछ मिलना। तो इन दैट केस ये बहुत एक अच्छा केस स्टडी है जहाँ पे आप इस पैसे को यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे रहेगा। जहाँ तक टैक्स का सवाल है, अगर आप ये 36 मंथ से ज़्यादा होल्ड करते हो, 36 मंथ से ज़्यादा होल्ड करने का मतलब क्या हुआ कि आज आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसका जो सेल करोगे आप इस इन्वेस्टमेंट को, वो 36 मंथ के बाद करोगे। अगर आप 36 मंथ के बाद करोगे तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा पहला तो, और इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद जो भी आपका प्रॉफिट आएगा या फिर गेंस आएगा उसके ऊपर आपका 20% का टैक्स लग जाएगा। और अगर आप 36 मंथ से पहले बेचोगे तो आपका जो टैक्स स्लैब है, टैक्स स्लैब के तहत आपका इस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। अभी भी आपके मन में कोई क्वेरीज है तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए।